आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट तो हम इस पे बात करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन पूछे जाते हैं। तो हम मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करना है। उसके बाद में इम्पोज सैंक्शन, जितने भी इम्पोज इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक सैंक्शन है अगेंस्ट कंट्रीज वायलेटिंग पीस, तो उसको सैंक्शन करता है। ऑथोराइज मिलिट्री एक्शन बेटा, पीस कीपिंग ऑपरेशन करता है और रिकमेंड करता है एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर, परमानेंट मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर को ये क्या करता है, रिकमेंड करता है बेटा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हाउ वुड यू सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेट फॉर द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ये क्लियर बोल देता हूँ। सबसे पहले तो इंडिया परमानेंट मेंबरशिप क्यों होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन है बेटा, लार्ज डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं हम, पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन हमारा अच्छा है, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर को लेकर रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा रोल प्ले है। तो ये 6 के 6 जो पॉइंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, ये सारे के सारे जो हैं चीजें वो निकल कर आ रही है हमारी इसके लिए। उसके बाद में क्रिटिकल इवेल्यूएट करना, डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द सजेस्ट रिफॉर्म, यूएनओ के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या क्या रिफॉर्म है, रेजिस्टेंस फ्रॉम परमानेंट मेंबर को लेकर विरोध होता है बेटा इनका, कि ये जो इनके पास में ही स्पेशल प्रिविलेज है, बाकी अदर कंट्रीज के पास में नहीं। वीटो पावर का इशू है बेटा, डिसएग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज, रीजनल राइवलरीज है बेटा, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, मींस मेजर पावर आर नॉट फुली कमिटेड टू रिफॉर्म बेटा, क्लियरली बोल रहा है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्यों करना जरूरी है पोजीशन को, सिक्योरिटी काउंसिल इज मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, लेकिन इसमें क्या है, डिसीजन ऑलमोस्ट सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। आउटडेटेड स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उसमें भी ऐड कर सकते हो इसमें भी, कि ये जो स्ट्रक्चर है बेटा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया, मतलब 1945 की जो सिचुएशन थी उसमें, तो आउटडेट हो गया, यानी कि जो करंट वर्ड है उससे ये क्या नहीं हो रहा है, कनेक्टेड नहीं है बेटा। तो आप इसको थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाइए। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इस मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर इसमें थोड़ा सा कमी दिखाई दे रहा है ना। वीटो पावर इन इक्वलिटी है, जो वीटो पावर की जो प्रिविलेज है वो सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। हाउएवर अगेंस्ट, थोड़ा सा और देखते हैं, अदर ऑर्गन ऑल्सो नीड ए रिफॉर्म बेटा, जनरल असेंबली, ECO जो कल्चर रिलीजन है ऑल्सो रिक्वायर्ड चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नीडेड, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द यूएन सिस्टम मस्ट इम्प्रूव बेटा, जिससे यूएन का जो सिस्टम है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव किया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन CBSE ने एक बार पूछ लिया था, व्हाट इज द वीटो पावर बेटा, तो आपको पता होना चाहिए, वीटो पावर के बारे में सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE ने। इट इज द स्पेशल पावर गिवन टू द 5 परमानेंट मेंबर लाइक USA, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू ब्लॉक एनी रिजोल्यूशन, मीन्स आप वीटो का यूज कर सकते हो, ऐसी स्पेशल प्रिविलेज, ऐसा स्पेशल पावर दिया गया इन कंट्रीज को, कोई भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में बिल आता है उसको आप डिने कर सकते हो, ठीक है, तो वो बिल पास ही नहीं होगा। शुड इट बी मॉडिफाई, यस फॉर इक्वलिटी, क्या इसमें चेंज करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। इक्वलिटी के लिए ऑल कंट्री शुड हैव इक्वल से, प्रिवेंट फेयर डिसीजन के लिए, आउटडेटेड सिस्टम नीड फॉर रिफॉर्म, हाउएवर स्टेबिलिटी आर्गुमेंट, कि जो प्रिवेंट हैस्टी डिसीजन है उनको क्या किया जा सके, आर्ग्यूज किया जा सके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यूएन की जो न्यू मेंबरशिप लेने के लिए आपको क्या क्या होना जरूरी है, तो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए आपको इकोनॉमिक स्ट्रांग होना चाहिए बेटा, इंडिया है डेफिनेटली है, पॉपुलेशन साइज बढ़िया होना चाहिए, इंडिया भी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर रोल प्ले करते होने चाहिए, मिलिट्री कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, यूएन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहना चाहिए, मतलब पैसा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस कंट्री में डेमोक्रेसी सेटअप है नहीं है, वो सब चीजें मायने रखी, रीजनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी कि
हर रीजन में पार्टिसिपेशन है या नहीं है, हम वो सारी की सारी चीजें इनमें देखेंगे। आगे देखिए कुछ शॉर्ट नोट मैंने बनाई है। वर्ल्ड बैंक को लेकर पूछा जा सकता है, तो एस्टेब्लिश 94 में हो रहा है, 44 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। मेन वर्क जो है प्रोवाइड लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड पॉवर्टी एजुकेशन को लेकर। उसके बाद में आईएमएफ दिया हुआ है, ये भी दिस इज ऑल्सो स्टेब्लिश इन द 1944। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। मेन वर्क है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करना है। यूनिसेफ देखिए 1946, यूनिसेफ पूछा हुआ है बेटा पिछली बार, एमसीक्यू पूछा हुआ है, तो वर्क फॉर चाइल्ड वेलफेयर बेटा, किसके लिए? चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है। यूनेस्को जो जितने भी कल्चर साइट्स हैं उनको प्रमोट एजुकेशन, साइंस, कल्चर, प्रोटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेटा यूनेस्को 1945। डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करते हैं, कब बन रहा है बेटा? 1995 के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड के बन रहा है। मेन वर्क क्या होता है? रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड को करना है। अब बात करते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की। जब यूएन बना 1945 के अंदर, तो आप बता दीजिए कमेंट में यूएन कब बन रहा है, तो वो ध्यान रखना यूएन बन रहा है 24 अक्टूबर 1945 को। इंडिया ज्वाइन करता है कब बेटा? 30 अक्टूबर को बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आफ्टर, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करें क्या काम है, जितने भी इम्पोज लो बिल्स हैं वो सारे के सारे इम्पोज कौन करेगी बेटा? हमारी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करेगी बेटा। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल।